हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम आपका जो उत्कल मनी चैप्टर है इसका क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये क्लास 7 का चैप्टर है। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपका है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर बताइए। उसमें से पहला क्वेश्चन आपका है सत्यवादी वन विद्यालय कहाँ बनाया गया था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सत्यवादी वन विद्यालय कहाँ बनाया गया था। उसका आंसर बनेगा पुरी के पास साक्षी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया गया था। ठीक है, पुरी के पास साक्षी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय बनाया गया था। सेकंड क्वेश्चन है आपका सिसकने की आवाज कहाँ सुनाई पड़ी। ठीक है, सिसकने की आवाज कहाँ सुनाई पड़ी, मैं पढ़ाते वक्त बताई थी। सिसकना यानी कि जब हम बहुत ज्यादा रोते हैं तो उस समय सिसकने का आवाज आता है, तो वही सिसकने की आवाज जो है कहाँ सुनाई पड़ी। सिसकने की आवाज शिक्षकों के कमरे से सुनाई पड़ी। ठीक है, कहाँ से सुनाई पड़ी, शिक्षकों के कमरे से। थर्ड क्वेश्चन है आपका गोपबंधु का जन्म कहाँ हुआ था। गोपबंधु के बारे में हम इसमें पढ़े हैं, उत्कल मणि गोपबंधु दास, ये आप लोगों को पता है। उत्कल मणि बोला गया है गोपबंधु दास को। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन है कि गोपबंधु का जन्म कहाँ हुआ था। आंसर आपका बनेगा गोपबंधु का जन्म पुरी जिले के सुवांडो गांव में सन 1877, ठीक है, 1877 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, गोपबंधु का जन्म जो है वो सुवांडो गांव में हुआ था, पुरी जिले के 1877 में। फोर्थ क्वेश्चन है आपका देशवासी मेरी पीठ पर चले जाए, ये किसने कहा। ठीक है, देशवासी मेरी पीठ पर चले जाए, ये किसने कहा। देशवासी मेरे पीठ पर चले जाए, ये गोपबंधु ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप लोग इसको ध्यान से चैप्टर को समझकर अगर क्वेश्चन आंसर करते हैं फिर आपको आंसर सारा याद भी रहेगा। तो इसलिए अगर एग्जाम में आपको अच्छा रिजल्ट करना है, एक एक सब्जेक्ट मिलाकर अच्छा रिजल्ट बनाया जाता है। ये सब एक एक स्कोरिंग पेपर है, कोई भी क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर क्वेश्चन को इक्वल वैल्यू देकर पढ़िए आप, और समझते हुए अगर आप पढ़ते हैं आपको आंसर याद भी रहेगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा कर भी आता है तब भी आपका आंसर सही होगा। देशवासी मेरे पीठ पर चले जाए, ये गोपबंधु ने कहा था। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका हम उत्कल मणि के रूप में किसको जानते हैं। हम उत्कल मणि के रूप में गोपबंधु दास को जानते हैं। ये आप लोगों को पता है, ओडिया चैप्टर में ये कई बार आप लोग पढ़ चुके हैं कि उत्कल मणि जो है गोपबंधु दास है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये थोड़ा मतलब आंसर को इसमें थोड़ा बढ़ा करके लिखा जाता है, थोड़ा बड़ा आंसर इसमें बनता है। पहला क्वेश्चन है आपका अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाते थे। इसका उत्तर बनेगा अंग्रेज शासक वर्ग प्रजा के सुख दुख से बेखबर और बेपरवाह थे। तो अंग्रेज शासक वर्ग जो थे, मतलब अंग्रेज शासक बहुत सारे थे, इसलिए वर्ग शब्द का इस्तेमाल किया गया, बहुवचन में लिखा गया है अंग्रेज शासक वर्ग। ये प्रजा के सुख दुख से बेखबर थे, बेपरवाह थे, मतलब प्रजा किससे सुख है उनको पता ही नहीं था, और वो जानना भी नहीं चाहते थे कि प्रजा किससे खुश रहेंगे। ठीक है, उनको दुख कब पहुंचता है, उनका तकलीफ क्या है, ये अंग्रेज शासक वर्ग को पता ही नहीं था। वो पता कभी करने की कोशिश भी नहीं की है, इसलिए यहाँ लिखा है अंग्रेज शासक वर्ग प्रजा के सुख दुख से बेखबर और बेपरवाह थे, इसलिए अंग्रेज भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। इस वजह से अंग्रेज जो है भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर पाते थे। सेकंड क्वेश्चन है आपका वन विद्यालय की स्थापना किन्होंने की। तो वन विद्यालय की स्थापना ओडिशा के नवयुवकों ने की। किसने किया, ओडिशा के नवयुवकों ने। थर्ड क्वेश्चन है आपका वन विद्यालय में किस किस विषय की शिक्षा दी जाती है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। वन विद्यालय में ज्ञान प्रदान के साथ साथ चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, देश सेवा, बढ़ई का काम, खेती का काम, चित्रकला और बुनाई आदि की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको और एक बार सुन लीजिए कि वन विद्यालय में ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ, मतलब पढ़ाया जाता था, उसके साथ साथ चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, देश सेवा, बढ़ई का काम, खेती का काम, चित्रकला और बुनाई आदि की शिक्षा भी दी जाती थी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका गोपबंधु क्यों रो रहे थे।
आपका उत्तर बनेगा रात भर झमाझम बारिश होने के कारण नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया था। ये सोचकर गोपबंधु रो रहे थे। तो देखिए क्या बोला गया है कि पानी भर गया होगा, ये सोचकर गोपबंधु रो रहे थे। रात भर झमाझम बारिश होने के कारण नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया होगा, ये सोचकर गोपबंधु रो रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, यानी कि गोपबंधु ने सबसे पहले क्या कहा। उन्होंने सबसे पहले कहा तेज बारिश होने के कारण नदियों में बाढ़ आ गई होगी, लोगों के घर द्वार खेत क्यारियां तहस नहस हो गई होगी। हम गांव गांव जाकर लोगों को मदद पहुंचाएं। ये कौन कहते हैं? गोपबंधु दास कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, वे किस प्रकार के नेता थे? वे ओडिशा के लोगों के दुख दर्द आशा अभिलाषाओं को अंग्रेज के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। ठीक है, गोपबंधु दास जो है ओडिशा के लोगों के दुख दर्द आशा अभिलाषाओं को अंग्रेजों के सामने रखने वाले एक निर्भीक नेता थे। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो सर्वदा क्या कहते थे? इसका उत्तर बनेगा वे सर्वदा कहते थे मानव जीवन की कसौटी तो उसके कर्म है, देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है। ठीक है, क्या बोलते थे वे? कि मानव जीवन की कसौटी तो उसके कर्म है, देश के लिए बलिदान देने से जीवन सार्थक होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। हमारे देश पर किसका शासन था? इसका आंसर बनेगा हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। वन विद्यालय के मुखिया कौन थे? वन विद्यालय के मुखिया गोपबंधु थे। गोपबंधु का हृदय कैसा था? गोपबंधु का हृदय कोमल था। उनका जन्म कहाँ हुआ था? गोपबंधु का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोपबंधु का जन्म जो है पुरी जिले के सुवांडो गांव में हुआ था। गांव का नाम है सुवांडो। गोपबंधु किसके पक्षधर थे? तो गोपबंधु सर्वदा लोक कल्याण, देश प्रेम, समर्पित सेवा, सत्य, अहिंसा नीति के पक्षधर थे। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कोष्टक में दिए गए शब्दों से सही शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। तो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आंसर बोला गया है, आप क्वेश्चन को देखकर आंसर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पहला आंसर आपका बनेगा अंग्रेज, दूसरा होगा साक्षी गोपाल, तीसरा है 1877, चौथा है कर्म, पांचवा जो है उत्कलमणि होगा। इसको देख लीजिएगा, डैश जो है मतलब फिल इन द ब्लैंक्स था, उसी का आंसर बस उसमें दिया गया है, आप क्वेश्चन के साथ आंसर लिखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है ये भाषा कार्य है। तो बात से बातें, मिसाल से मिसालें, आवाज से आवाजें, रात से रातें, क्यारी से क्यारियां, नदी से नदियां, लड़की से लड़कियां, स्त्री से स्त्रियां। कैसे अलग अलग चेंजेस आ रहा है बहुवचन में। बात जो है एक वचन है, बातें हैं बहुवचन, मिसाल एक वचन है, मिसाल का बहुवचन होगा मिसालें, आवाज का बहुवचन होगा आवाजें, रात का बहुवचन होगा रातें, क्यारी का बहुवचन होगा कियारियां, नदी का बहुवचन होगा नदियां, लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां, स्त्री का बहुवचन होगा स्त्रियां। कलम का कलमे, गोली का गोलियां। इसके बाद देखिए क्रिया के 3 काल होते हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। आपको पता होगा काल का 3 भेद होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूत का उदाहरण देखिए, मैं गया, उसने खाया। ठीक है, भूत यानी कि जो बीत गया, तो मैं गया, उसने खाया, ये भूतकाल है। वर्तमान क्या है? मैं जाता हूँ, वो खा रही है, ये वर्तमान काल है। भविष्य क्या है? तुम खाओगे, रमेश पढ़ेगा, जो भविष्य में होने वाला है वो भविष्य। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है नीचे दिए गए वाक्यों के सही काल चुनिए। तो वाक्य जो है आप बुक निकाल कर बैठिए, तब आपको समझ में आएगा। पहला का होगा भूतकाल, दूसरा का होगा वर्तमान काल, तीसरा का होगा भूतकाल, चौथा का होगा भविष्य काल। आप सेंटेंस को पढ़ के काल वहां पर लिखिएगा, अगर समझ में ना आए तो कमेंट करके जरूर पूछिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उदाहरण के अनुसार वाक्यों का परिवर्तन कीजिए।
तो यहाँ पर से परिवर्तित वाक्य है, ठीक है। आप बुक को देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। मेरे पास अभी फिलहाल सामने में बुक नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ आंसर को बोल रही हूँ कि यहाँ पर दिया है परिवर्तित वाक्य, मतलब जो वाक्य को परिवर्तन करना है, बुक में जो वाक्य दिया है उसको आप परिवर्तित करके लिखिएगा, तो यही है परिवर्तित वाक्य, आंसर यही बनेगा। पहला का होगा नवयुवक विद्यालय बनाते हैं, वे कहते हैं सरकार उनकी सहायता नहीं करती है, लड़की रोटी खाती है। लोग मदद पहुंचाते हैं। तो यही तक था आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए। ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर, इसमें बुक में जो दिया है बुक के अकॉर्डिंग ये सिर्फ आंसर लिखा गया है, ठीक है। कहीं पर कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछिए। आपके बैच यानी कि क्लास 7 के और भी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको आप जानते हैं, उनसे भी चैनल को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी क्वेश्चन आंसर इससे लिख पाए। और आप लोग जब भी क्वेश्चन आंसर को लिखते हैं तो सुनते हुए लिखिए ताकि जो मैं समझा रही हूँ वो भी आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास में होगा। और पूरा क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद 2-3 बार इसको जरूर पढ़ें, फिर एग्जाम से पहले पढ़िएगा और बीच बीच में रिवीजन करते रहिएगा ताकि आप जो पढ़े हैं वो बहुत टाइम तक याद रहे, एग्जाम से पहले आप लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए।